एपिसोड की शुरुआत होती है एक पॉजिटिव नोट के साथ। एक कंटेंट क्रिएटर अनुपमा के पास आती है और उसके फैशन इवेंट की तारीफ करती है। वो अनुपमा का इंटरव्यू लेना चाहती है ताकि उसकी कहानी से दूसरों को इंस्पिरेशन मिले। भरती यहाँ अनुपमा को पुश करती है हाँ कहने के लिए। ये देखकर अच्छा लगता है कि अनुपमा को अब वो रिस्पेक्ट मिल रही है जो वो डिजर्व करती है। लेकिन दूसरी तरफ शाह हाउस में वही पुराना ड्रामा चालू है। तोशु और पखी ईशानी और परी की सक्सेस का पूरा क्रेडिट खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब मीडिया वाले आते हैं तो ये दोनों अनुपमा को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। किंजाल का यहाँ कहना कि अनुपमा को अब समझ आएगा कि मुंबई में कौन अपना है और कौन पराया। यह एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जहाँ एक तरफ अनुपमा अपनी मेहनत से नाम कमा रही है, वहीं तोशु और पखी बस दूसरों की सक्सेस पर जीने की कोशिश कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है अनुपमा और राजिनी की तरफ। राजिनी अनुपमा को शॉपिंग के बहाने बुलाती है, लेकिन वहाँ वरुण का होना अनुपमा को शॉक कर देता है। वरुण कहता है कि सरिता जी ने वादा पव भेजा है, लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि जब अनुपमा वरुण को भरती की हेल्प करने के लिए कहती है, तब वरुण भरती को देखकर एक शातिर मुस्कुराहट स्मिर्क देता है। ये स्मिर्क साफ बताता है कि वरुण सुधरा नहीं है, बल्कि वो कोई नई चाल चल रहा है। शॉपिंग के दौरान रजनी का असली मकसद सामने आता है। वो अनुपमा के साथ बस टाइम पास नहीं कर रही, बल्कि कोठारी फैमिली और आने वाली डील के बारे में जासूसी कर रही है। इसी बीच प्रथाना का कॉल आता है जो बेबी शावर में अनुपमा और शाह परिवार को इनवाइट करती है। राजिनी यह सब सुनकर समझ जाती है कि कोठारीज अनुपमा को पसंद नहीं करते। राजिनी का कैरेक्टर अब धीरे धीरे नेगेटिव शेड्स दिखा रहा है। चौल में वापिस आते हैं जहाँ भारती बेहोश हो जाती है। वरुण उसे पानी पिलाता है और संभलता है। ये देखकर सरिता और अनुपमा इम्प्रेस हो जाते हैं। जब वरुण बर्तन साफ करता है तो सरिता कहती है कि अनुपमा की वजह से वरुण सुधार रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सब वरुण का एक नाटक लग रहा है ताकि वो सबका भरोसा जीत सके। प्रीत का भरती और वरुण को टीज करना भी शायद आने वाले किसी रोमांटिक या मैनिपुलेटिव ट्रैक का इशारा है। फिर आता है एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वसुंधरा और गौतम बात करते हैं कि पराग मुंबई में है और शायद राजिनी को जानता है। एपिसोड के एंड में जब अनुपमा राजिनी के घर जाती है, वो पराग को वहाँ देख लेती है। तीनों अनुपमा, रजनी और पराग एक दूसरे को देखकर दंग रह जाते हैं। अनुपमा को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। इसका मतलब साफ है कि अनुपमा और पराग का कोई गहरा पुराना रिश्ता है। क्या पराग वही है जिसे अनुपमा पास्ट में जुड़ी थी? ये सस्पेंस अब नेक्स्ट एपिसोड में ही खुलेगा।